7 फरवरी 2024 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये जो देख रहे हैं आप 7 फरवरी को फिर से बीपीएससी बिहार सरकार आप लोगों के लिए बहुत ही बड़े तादाद में वैकेंसी लेकर आ गया है, जिसमें आपका क्लास 1 to 5 का वैकेंसी रहेगा, 6 to 8 क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 9 to 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 11-12 के लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट आप स्कूल टीचर्स स्पेशल कैटेगरी के लिए भी 9 to 10 के लिए कर सकते हैं। ये कौन से हैं? जो विकलांग दर्जे के कैटेगरी में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्पेशल टीचर्स कैटेगरी में आते हैं, उनका ये वैकेंसी रहेगा। ये तो रहा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, शिक्षा विभाग का। साथ ही बीपीएससी ने ये भी घोषणा किया है कि 1 to 5, 6 to 8, 11 to 12 के लिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में भी वैकेंसी उसके अंतर्गत ही वैकेंसी दिया है। पिछले बार बहुत सारे विद्यार्थियों को निराश होना पड़ा था जिनका एज ग्रुप इसमें मांगा गया एज ग्रुप से ज़्यादा था। तो इस बार फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरे। एज जो है इसके द्वारा मांगे गए पैरामीटर्स में मैच करता हो या उससे नीचे रहे। आगे मैं बताऊंगा किस क्लास के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल करनी पड़ेंगी इसको फिल करते समय। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको दिखाता हूं आपको। अगर आप नोटिस की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिस के अकॉर्डिंग विज्ञापन संख्या 22/2024 में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन को आमंत्रित किया गया है ना। तो हम इसमें देखते हैं रजिस्ट्रेशन जो है इसका जो स्टार्टिंग डेट है और ऑनलाइन अप्लाई के जो समय है, ठीक है, इसका जो डेट शुरू हो रहा है वो 10 फरवरी से है। आप लोग तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 10 फरवरी से यहाँ पर डेट शुरू हो गया है और 23 फरवरी तक पोर्टल ओपन रहेगा, विंडो ओपन रहेगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लेट होते हैं 23 के बाद तो 25 तक आपको लेट रजिस्ट्रेशन फी एक चार्ज पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। उसके साथ आप 25 फरवरी तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 25 फरवरी तक का डेट दिया गया है, एक्सटेंडेड डेट, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 तारीख से शुरू होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अप्लाई करने का आपको 10 फरवरी डेट है और लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा 25 फरवरी 2024। 25 फरवरी 2024 तक ही फॉर्म फिल होगी, जो कि इसमें क्लियरली लिखा है अविस्तारणीय, यानी कि वो आगे डेट नहीं बढ़ेगा, ये आपका लास्ट डेट रहेगा। इसकी जानकारी क्लियरली यहाँ लिख भी दिया है कि www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है, उसको प्रदर्शित कर दिया गया है 7 तारीख को। किसी भी तरह का निर्देश जो है वो भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं इस नोटिस के बाद सीधे अब चलूंगा आपके क्या है क्राइटेरिया, कैसे फिल करना होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। इस नोटिस में सबसे मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही 5th पॉइंट है, जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाके एक बार सारे जो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको एक बार अच्छे से थोरोली पढ़ ले, ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलतियां ना हो जिसका हर्जाना रिजल्ट के समय या एग्जामिनेशन के समय आपको भुगतना पड़े। तो हम लोग चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। वैकेंसी डिटेल्स की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के ही पॉइंट्स में ये क्लियर कर दिया है बीपीएससी ने कि अभी तक उनके पास जिलावार रिक्ति नहीं प्राप्त हुई है, जिसके कारण उन्होंने वेबसाइट पे उसको नहीं डाला है। जैसे ही वो आती है तो उसके बाद से वेबसाइट उस रोस्टर को अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करा देगी, ठीक है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी वैकेंसी आएंगे उसको अपलोड कर देगी। बात करें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की, तो विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार और कोटिवार रिक्ति प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसमें भी सेम चीज बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तरफ से जिलावार एवं विषयवार रिक्ति जब प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद ही वेबसाइट बीपीएससी अपने वेबसाइट पर उसे अपलोड कर देगी। अगर हम एलिजिबिलिटी
क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले देखिए, समय को बर्बाद ना करते हुए बताते हैं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। उसको बीएड होना आवश्यक है, डीएलएड होना आवश्यक है, जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए। उसके बाद से अगर वो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अनक्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड याद रखेंगे। अपने अपने इस सर्टिफिकेट सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 में जरूर ये ध्यान दें कि क्वालिफाइड उसमें लिखा होना चाहिए। अदरवाइज डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो आप अगर पास आउट भी रहेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 होना अनिवार्य है। 9 to 10 या 6 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से, यानी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आई वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास एस्टेट पेपर 1 की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और एस्टेट पेपर 1 आपका स्पेशल टीचर्स के लिए भी चाहिए, जो 9 to 10 स्पेशल कैटेगरी टीचर्स के लिए भी जो अप्लाई करेंगे, आवेदन देंगे, उनके लिए भी एस्टेट पेपर 1 कंपलसरी है। अगर आप शिक्षा विभाग और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 11-12 में अप्लाई करते हैं, 11 to 12 क्लास के लिए अप्लाई करते हैं टीचर का, शिक्षक के लिए, तो आपके पास एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, एस्टेट पेपर 2 पास आउट होना चाहिए। वहीं अगर 6 to 10 SC ST डिपार्टमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, अंतर्गत शिक्षक बहाली के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन इन सभी जो भी मैंने अभी बताया उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है, अगर वो 2012 से पहले शिक्षक के रूप में पहले से अगर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो उनके पास दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। उनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है, यानी कि वो अगर पहले से टीचर हैं, पहले से काम कर रहे 2012 से पहले, तो उनको एस्टेट सीटेट पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास सिर्फ दक्षता परीक्षा पास आउट डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ये ऑलरेडी पिछले ज्ञापन में पब्लिश था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली किस किस डॉक्यूमेंट पे कितने कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, क्या क्या एग्जाम का शेड्यूल रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा निकाली गई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।